अपीजमेंट की जो चीज़ें चल रही हैं उसकी मैं मामूली मिसाल आपको दूंगा कि ये है जी केरला। केरला भारत का प्रोविंस जो कि कम्युनिस्टों के कब्ज़े में है और जिसको कम्युनिस्ट सरकार चला रही है, वहाँ पे अपीजमेंट का ये हाल है कि केरला की जो पॉपुलेशन है वो 3,56,00,000 है। 3,56,99,000, 99,000। उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन है 88 लाख, 88 लाख। 25% कह लें आप, 26%। इसमें 21,683 मदरसे हैं। यानी केरला में टोटल पंचायत हैं 941, 941, जिसमें 21,683 मदरसे हैं। यानी एक पंचायत में 23 मदरसे, 23 मदरसे। एक मदरसा टीचर की जो पगार है, तनख्वाह है, सैलरी है, वो 25,000 रुपया महीना है। यानी 511,70,75,000 रुपया महीने की सैलरी जाती है खाली इन मदरसा टीचर्स को, जो कि और पेंशन जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनको 120 करोड़ जाती है। यानी टोटल हर महीने केरला में मदरसों के टीचर्स को पेंशन और सैलरी की सूरत में 6,317 करोड़ रुपया जाता है खाली मदरसा टीचर्स को हर साल। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, हर महीना और हर साल ये है 7,580 करोड़। कहाँ से जाता है? टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है। और टैक्स पेयर कौन है? हिंदू हैं। हिंदुओं के टैक्स पेयर से खाली केरला की एक स्टेट की आपको मिसाल दी है कि मदरसा टीचर्स को इतना पैसा जा रहा है। और वो मदरसा में सिखाते क्या हैं? पहली चीज़ ये सिखाते हैं कि तुम काफिर से बुलंद हो, सुपीरियर हो। काफिर कौन? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इनसे तुम सुपीरियर हो। दूसरी चीज़ क्या सिखाते हैं कि इनको कन्वर्ट करना तुम्हारी पहला कर्तव्य है। फिर बंद लफ्ज़ों में इनको सिखाया जाता है कि काफिरों को मारना सवाब है। किसके पैसे पे ये सारी ट्रेनिंग हो रही है, सारी तरबियत हो रही है? हिंदुओं के पैसे पे। और फिर बात करो तो वो कहते हैं जी इस्लामोफोबिया, ये तो आप हिंदुस्तान को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, आप भारत में हिंदू एक्सट्रीमिज्म को हवा दे रहे हैं। भाई हम तो सच बता रहे हैं। कितने हिंदुओं के स्कूल हैं, गुरुकुल हैं? कितने हैं? मुझे ज़रा कोई बता दे। भले हिंदुओं के टैक्स पेयर्स के पैसे पे हों, लेकिन कितने हैं? क्यों है फिर मदरसे? जब केरला में यह हालत है तो बाकी पूरे हिंदुस्तान का हिसाब किताब जोड़ने बैठे तो आपको अंदाज़ा होगा। खाली एक आसाम प्रोविंस है जिसने कह दिया कि अब हम सरकारी तौर पे मदरसों को कुछ नहीं देंगे। तो प्राइवेट मदरसे, वक्फ बोर्ड और ज़कात बोर्ड और जो पैसा है इनके पास। तो ये है जी सिचुएशन भारत में, जहाँ पे एंटी हिंदू एक्टिविटीज़, मैं वापस कहूँगा, मैं 50 बार कह चुका हूँ कि जहाँ आपकी गली गली में 130 करोड़ लोगों को रोज़ 5 बार लाउड स्पीकर पे ये सुनाया जाता है कि तुम्हारे भगवान झूठे हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि मैं गवाही देता हूँ कि दुनिया में सिवाय अल्लाह के और कोई भगवान नहीं है। मतलब आप अपने लाउड स्पीकर पे ये कह सकते हैं कि दुनिया में शिव शंकर के अलावा कोई भगवान नहीं है, लेकिन ये चीज़ हिंदुओं के देश में 5 बार दिन में हर हिंदू को सुनाई जाती है। और उसके जवाब में फिर नमाज होती है, और नमाज के बाद मौलवी दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह हिंदुओं को, काफिरों को नीस्त नाबूद कर। क्या देश है भाई ये! वो फिर यहाँ पे एडवोकेसी के लिए हिंदू ही आगे बढ़ के आता है। तो भारत को अगर सही रास्ते पे आना है तो सबसे पहले तो आपको वो काम करना होगा जो फ्रांस ने किया। बंद करें मदरसे सारे, चाहे वो सरकार की सरपरस्ती में चलें कि चाहे वो प्राइवेट
सेक्टर में चलें, कोई ज़रूरत नहीं किसी मदरसे की। जिसको मज़हबी तालीम देनी है, दीनी तालीम देनी है, मज़हब धर्म की जो अपनी शिक्षा देनी है, किसी को भी मुसलमान को अपने बच्चे को खुद दे। इसके लिए इसको सरकार के पैसे पे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भारतीयों को आगे बढ़ के आना होगा, ये चीज़ों को करेक्ट करना होगा। आपके यहाँ एक स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, जो कि पॉपुलेशन में पाकिस्तान से भी बड़ा है। अब वहाँ पे एक सरकार आई है जो कि थोड़े बहुत कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे कि उम्मीदें बंध गई हैं कि भारत सही दिशा में चलेगा। योगी जी ने जैसे लव जिहाद के ऊपर एक्शन लिया है, जिस पे पूरी दुनिया में बड़ा शोर मचा रहे हैं और सबसे ज़्यादा आपके हिंदू ही शोर मचाते हैं। इसी तरह योगी जी ने अभी वीर बाल दिवस जो हुआ था 26 दिसंबर को, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि इन सिख साहिबजादों की कुर्बानियों को अब एजुकेशन का पार्ट बनाया जाएगा। तो ये जो आपको करने हैं ना बड़े काम, उनमें एक ये भी है कि आपको अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। उसमें से निकालें इन्वेडर्स के ग्लोरिफिकेशन के काम को, निकालें उनको, बल्कि निकालें नहीं, उनको करेक्ट करें और बताएं कि ये इन्वेडर्स थे। ये बाबर आया था तो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, टीपू सुल्तान ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था। बजाय इसके कि इनको ग्लोरीफाई करने के, इनके नाम पे आपने रोड रखे हैं, तो इनके नाम पे शहर हैं, औरंगाबाद और अहमदाबाद और पता नहीं क्या क्या है। वो सब चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। अभी तो बहुत छोटा सा काम करते हैं योगी जी, तो उस पर इतना वावेला मचता है। अभी तो आपने बड़े बड़े काम करने हैं अगर भारत को सही दिशा पे ले जाना है। भारत का सही दिशा पे चलाना सबके लिए ज़रूरी है। दुनिया उस पर चीखती है, चीखने दें। आप कौन से दुनिया के मोहताज हैं? पाकिस्तान दुनिया का मोहताज है, फिर पाकिस्तान धड़ल्ले से हर काम कर जाता है, तो आप तो फिर सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आपको दुनिया की नहीं ज़रूरत। तो भारतीय सरकार को भी उस वक्त हिम्मत मिलेगी जब पब्लिकली इसकी डिमांड आएगी और पब्लिक इन चीज़ों को बैक करेगी। तो रिवाइव योर सेल्फ प्लीज़, रिवाइव योर रिलीजियस रूट्स। अपने जो आपका ज़बरदस्त किस्म का पास्ट है, जो आपकी जो रिलीजियस हेरिटेज है, जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, इसको रिवाइव करें और अपनी सरकार को ऊपर प्रेशर डालें कि हाँ जी ये सब चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए। तो अजीज़ दोस्तों, मेरा तो यही मैसेज है। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो मुझे आप गलत साबित करने की कोशिश करें, अगर मैं सही हूँ तो आप फिर इन बातों पे ध्यान दीजिए। आपके सपोर्ट पे मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मी। और ये जो नया साल स्टार्ट हुआ है, इसके लिए मैं